हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 4 है और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एक ही वीडियो में हम एडजेक्टिव को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक टू एडवांस में आपको एडजेक्टिव समझाऊंगी। जो भी आपके रेलेवेंट रूल्स हैं एज पर योर आर्मी पब्लिक स्कूल एग्जामिनेशन, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट, एडजेक्टिव होता क्या है बेसिकली? देखिए, कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज, ठीक है, ध्यान से सुनना। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसे स्टूडेंट हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब आपने इस डेफिनेशन में सुना कोई भी क्लॉज, ठीक है, कोई भी फ्रेज या फिर कोई भी वर्ड। अब क्लॉज और फ्रेज क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होती है। ठीक है, आपका एक क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर आ सकता है। ओके, वेयर एज जो आपका फ्रेज होता है स्टूडेंट, इसे बस हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है। सपोज मैंने बोला ग्रुप इन द, है ना, सपोज इस तरह से मैंने आपके सामने कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स रख दिया, जैसे ग्रुप इन द। आपको ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है या फिर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, सो जब आप वर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है, जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, उसे आप फ्रेज कहते हैं। ओके, जब इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे, उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टूडेंट सेंटेंस। राइट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज, कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एज पर आवर एग्जामिनेशन लेवल फ्रेज या क्लॉज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप बस फोकस करिए कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड, ओके, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन में कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं बोलूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। ठीक है, मैंने आपके सामने ये सेंटेंस रखा, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। जब मैंने आपके सामने फर्स्ट लेक्चर लाया था, वहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। वर्ब आपकी हमेशा सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आती है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी वर्ब प्लूरल। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्टूडेंट नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकती है। ठीक है, एक बात मैंने और बताई थी, सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ आपने देखा शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पर कोई लड़की है। ठीक है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि वह एक सुंदर लड़की है। ठीक है, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा ब्यूटिफुल, तो उस लड़की की क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो एक सुंदर लड़की है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ब्यूटिफुल आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमन। अगर मैं कोई सेंटेंस आपके सामने बोलूं कि शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमन, ठीक है, कि वह एक ईमानदार औरत है, तो वो कैसी औरत है? वह एक ईमानदार औरत है। अगर मैं बोलूँ आपसे आई बॉट 2 डजन मैंगोज, आई बॉट 2 डजन मैंगोज, तो कितने डजन मैंगोज स्टूडेंट? 2 डजन मैंगोज। तो ये स्टूडेंट आपका एक एडजेक्टिव है। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ज़रूरी नहीं सिर्फ एक हो, ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात भी समझनी है। अब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होता है। देखिए, आपका एडजेक्टिव यूज होता है दो तरह से। पहला है आपका एट्रीब्यूटिवली, ठीक है,
एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है स्टूडेंट, जब सेंटेंस में एडजेक्टिव जस्ट बिफोर नाउन यूज हो, ठीक है, जस्ट बिफोर जब नाउन यूज होता है तब हम कहते हैं कि वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं अगर आपके सामने कोई सेंटेंस बोलूं कि सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता कैसी लड़की है, सीता एक चालाक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि हम सीता की एक क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसी लड़की है, चालाक लड़की है। तो यहाँ पर क्लेवर क्या है स्टूडेंट, क्लेवर आपका एक एडजेक्टिव है जो किसके पहले आया, जो आपका नाउन के पहले आया। मैंने आपको बताया ना नाउन के बारे में, कौन सी नाउन, ये स्टूडेंट आपकी एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन स्टूडेंट, आप कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन का आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। सो अगर आप गर्ल का प्लूरल बनाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। वेर एज जो सीता है स्टूडेंट, ये आपकी एक प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको बताया था किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी इंसान का नाम, ठीक है, जो प्रॉपर नेम है वो यूनिक है, ठीक है, वो हर किसी का नहीं हो सकता। मतलब सीता कोई लड़की होगी जो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपनी विशेषताओं के साथ होगी, ठीक है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। तो सीता एक प्रॉपर नाउन है, आप सीताज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो सीता इज अ क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि जो एडजेक्टिव है वो जस्ट बिफोर नाउन यूज हुआ है, कौन सी नाउन, कॉमन नाउन के आगे। तो जब स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव जस्ट बिफोर नाउन यूज होता है तब हम कहते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव आपका एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरह से कैसे यूज होता है, दूसरी तरह से यूज होता है स्टूडेंट जब हम कहते हैं कि एडजेक्टिव यूज हुआ है प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली का मतलब है स्टूडेंट जब सेंटेंस में एडजेक्टिव आपका वर्ब के बाद आया है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं द बॉय इज लेजी, वह लड़का आलसी है, ठीक है। तो यहाँ हम उस लड़के के बारे में कुछ बता रहे हैं, द बॉय इज लेजी, वह लड़का कैसा है, वह लड़का लेजी है। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका एडजेक्टिव आया वो वर्ब के बाद आया, द बॉय इज लेजी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ प्रेडिकेटिवली। कहने का मतलब है कि कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, दो तरह से सेंटेंस में आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले या फिर स्टूडेंट वर्ब के बाद। जब नाउन प्रोनाउन के जस्ट पहले आएगा तब हम कहेंगे वो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, और जब स्टूडेंट वो वर्ब के बाद आएगा तब हम कहेंगे कि वो प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे तो आपका पहला काइंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, पहला होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसा क्या कहलाता है। देखिए, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, ओके। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट जहां आपको कोई क्वालिटी पता लग रही है नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर आप इसको कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, राइट। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, कि कोलकाता एक बड़ी सिटी है। कैसी सिटी है, बड़ी सिटी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सिटी है स्टूडेंट, ये आपका कौन सा नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि आप सिटी का प्लूरल भी बना सकते हैं सिटीज, ठीक है, ये आपका एक कॉमन नाउन है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव आया है
ये जस्ट बिफोर नाउन आया है, जस्ट बिफोर नाउन आया है। तो ये कैसे यूज़ हुआ है, ये यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है, ठीक है। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी कि ये सिटी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि बड़ी है, छोटी है। या फिर मैं बोलूँ कोलकाता इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, कोलकाता इज़ अ क्लीन सिटी, कोलकाता इज़ अ पोल्यूशन फ्री सिटी, ठीक है, इज़ पोल्यूशन फ्री सिटी। ओके, सो जो भी वर्ड स्टूडेंट आपको नाउन की विशेषता बता रहे हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। विशेषता किसी भी रूप में बताई जा सकती है, नंबर के रूप में, क्वालिटी के रूप में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर स्टूडेंट लार्ज आपको सिटी की क्वालिटी बता रहा है कि कोलकाता कैसी सिटी है, कोलकाता एक लार्ज सिटी है। ओके, सो पहला टाइप हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, एक वर्ड आप और दिमाग में रखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट, बहुत इजी सी चीज़ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉपर नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज होती हैं, सपोज करो बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट। अब बुद्धिस्ट के आगे मैं कह दूं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, ठीक है। अगर मैं कह दूं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तो कैसी मॉनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ठीक है। तो मॉनेस्ट्री क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक कॉमन नाउन है। कैसी मॉनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, वेट अ सेक, आप ये एग्जाम्पल लीजिए, इंडियन टी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ इंडियन टी, कैसी चाय है, इंडियन चाय है, ठीक है। कैसी चाय है, इंडियन चाय है, तो इंडियन टी। तो इंडियन क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। जो टी, टी क्या है, आपकी एक नाउन है कि बता रहा है क्या, कहाँ की चाय है, ये इंडियन टी है, ठीक है, या फिर ये चाइनीज टी है। ओके, सो स्टूडेंट जब आपके प्रॉपर नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, तब आप उन्हें कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके, सेकंड हम बात करते हैं स्टूडेंट आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने अभी बात करी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड टाइप है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच, ठीक है। ध्यान रखना, हाउ मच, हाउ मैनी नहीं, हाउ मच, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किन नाउन्स के आगे आता है स्टूडेंट, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, या फिर जो आपकी मटीरियल नाउन है, ये सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। ओके, जैसे आप इमेजिन करिए स्टूडेंट, मैं अगर आपके सामने कोई सेंटेंस रखूं, जैसे आई एट सम राइस। राइस कैसी नाउन है स्टूडेंट, राइस आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। आप कभी ये थोड़ी कहते हो कि मैंने एक चावल खाया, मैंने दो चावल खाए, मैंने तीन चावल खाए। क्या आप राइस को काउंट कर सकते हो, नो। सो राइस क्या है स्टूडेंट, ये आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स आपकी कभी भी प्लूरल नहीं बनाई जाती हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलरली एग्जिस्ट करती हैं। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम कभी भी ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। देखिए आर्टिकल ए और एन हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आर्टिकल ए और एन हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज करते हैं, ठीक है। ए और एन हम कभी भी प्लूरल नाउन्स के आगे यूज नहीं करेंगे। द हम किसी भी नाउन के आगे यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसा है। जब हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको और डेप्थ में क्लियर करूंगी, ठीक है। सो आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, ठीक है, मैंने कुछ चावल खाए। ओके, आप कभी नहीं कहते हो कि आई एट टू राइस, थ्री राइस। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ चावल खाए। सम कितने चावल, हाउ मच राइस, सम राइस, ठीक है। हाउ मच का आंसर मिला सम राइस। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सपोज करो मैं आपसे बोलूँ कोई सेंटेंस, वेट अ सेकेंड,
अब अगर मैं आपसे बोलूं वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, ठीक है, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है, हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है। एक्सरसाइज भी स्टूडेंट आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इनफ आपका एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो आपका स्टूडेंट क्वांटिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है और जो आपका नंबर के लिए भी यूज़ हो सकता है। कहने का मतलब है इनफ को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। मैं अभी आपको आगे और बताऊंगी। ओके, सो वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। सो कितनी एक्सरसाइज? इनफ एक्सरसाइज। इनफ एक्सरसाइज हमने कर ली है। तो इनफ क्या है स्टूडेंट? इनफ आपका एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, he has little intelligence, उसके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस है। he has little intelligence, थोड़ी सी इंटेलिजेंस है। अब देखिए इंटेलिजेंस तो आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, आप कभी ये थोड़ी कहोगे कि उसके पास एक इंटेलिजेंस है, दो इंटेलिजेंस है, तीन इंटेलिजेंस है। नो, आप कभी ये नहीं कहोगे, आप ये बोलोगे यस ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, ठीक है, थोड़ी इंटेलिजेंस है। ओके, सो जो लिटिल है स्टूडेंट ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उनके आगे यूज होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बीच का डिफरेंस और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच का डिफरेंस। ओके, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है, जैसे सम, एनी, ठीक है, आपका लिटिल हो गया, ओके, आपका ऑल हो गया, देन यू हैव नो, ठीक है, देन यू हैव सफिशिएंट, ओके, सफिशिएंट, देन यू हैव होल। ओके, सो ये कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होते हैं। ये आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? कि कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच है, ठीक है, हाउ मैनी नहीं, हाउ मच है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस नहीं, नेक्स्ट टाइप देखिए। जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को स्टूडेंट आप न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहलाता है। ये आपको आंसर करता है हाउ मैनी के बारे में, ठीक है, यानी कि हाउ मैनी का मतलब है ये आपका काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होता है। ओके, जैसे मैं अगर आपके सामने कोई सेंटेंस रखूं, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, ठीक है, मैंने आपके सामने सेंटेंस रखा द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, ठीक है। जो कितने का आंसर दे, कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, तो फिंगर्स आप काउंट कर सकते हो, तो 5 उंगलियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये आपका एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओके, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ कैट्स को कोल्ड वाटर पसंद है, कुछ कैट्स को कोल्ड वाटर पसंद है, ठीक है, फ्यू कैट्स। तो फ्यू हमेशा स्टूडेंट आपका काउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है। जो काउंटेबल नाउन्स है उनके आगे फ्यू आएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है जो क्वांटिटी को दर्शाते हैं उनके आगे लिटिल आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो कुछ कैट्स को पानी पसंद है, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव स्टूडेंट जो आपको नाउन के नंबर के बारे में बताए कि कितना है, ठीक है, बेसिकली काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन कौन से स्टूडेंट? जैसे आप कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5, ओके, फ्यू हो गया आपका, देन यू हैव नो। नो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी। कैसे? अगर मैं बोलूं आपसे यू हैव नो सेंस,
कि तुम्हारे पास सेंस नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, यू हैव नो ब्रेन्स, यू हैव नो सेंस। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास अकल नहीं है। तो अकल को आप कभी काउंट कर सकते हो कि हाँ मेरे पास एक अकल है, दो अकल है, तीन अकल है? नो, यू हैव नो सेंस। ओके, तो सेंस के बारे में मैंने बताया कि तुम्हारे पास सेंस नहीं है। क्या नहीं है? सेंस नहीं है। तो नो क्या है स्टूडेंट? नो यहाँ पर एक आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो सेंस के बारे में बता रहा है, ये आपका एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू हैव नो सेंस। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट देयर आर नो पिक्चर्स इन द बुक, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ देयर आर नो पिक्चर्स इन द बुक, तो अब आपने देखा कि पिक्चर्स को हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज वाई मैंने इसका प्लूरल रखा। ओके, पिक्चर नहीं पिक्चर्स। तो देर आर नो पिक्चर्स इन द बुक, बुक में कोई भी पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पर हमने नो यूज करा कि कोई भी पिक्चर नहीं है, तो ये आपका एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए, सम, एनी, नो, ऑल, इनफ। देखिए ये 5 एडजेक्टिव ऐसे हैं जो आपके एज न्यूमरल एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं और एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना स्टूडेंट, ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला है इसका स्टूडेंट डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, कहने का मतलब है जहां नंबर आपके डिफाइंड हैं। ओके, ये भी 2 पार्ट में है। पहला आता है स्टूडेंट आपका कौन सा? पहला आता है आपका कार्डिनल्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्डिनल्स, और ये इसे हम कहते हैं स्टूडेंट ऑर्डिनल्स। सो कार्डिनल्स कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो आपके सब कार्डिनल्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? जैसे 5th, ठीक है, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये स्टूडेंट आपके ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वो होता है जो एक एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। एक पॉइंट आपको यहाँ पर और नोटिस करना है, जब भी कार्डिनल और ऑर्डिनल किसी सेंटेंस में साथ में आएंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ओसी, ठीक है। ओसी को दिमाग में रखना कि पहले आपका ऑर्डिनल आएगा फिर आपका कार्डिनल आएगा। जैसे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है, जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलूँ, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पहले 2 चैप्टर्स हैं इस बुक के आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी नहीं है। तो आपने देखा पहले हमने ऑर्डिनल यूज़ करा फिर हमने कार्डिनल यूज़ करा। सो वेन एवर ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स किसी सेंटेंस में साथ में आएंगे तो दिमाग में रखना ओसी, ठीक है, कि ऑर्डिनल पहले आएगा कार्डिनल बाद में आएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका न्यूमरल एडजेक्टिव में ही इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने बताया ना डेफिनेट न्यूमरल, सॉरी, जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो आपका 3 टाइप का है। कौन सा? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा है आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सी, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव नाम से पता लग रहा है जो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करता है। कौन कौन से? जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, ठीक है, सेवरल, ओके, सेवरल हो गया, यू हैव सम, यू हैव एनी, ठीक है। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं स्टूडेंट जो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते हैं ये आपके इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। और तीसरा टाइप है स्टूडेंट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कौन सा होता है स्टूडेंट? जैसे ईच, ओके, एवरी, ओके, ईदर एंड नीदर, ठीक है। ये 4 आपके डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हैं जो हर एक को संबोधित करते हैं। जैसे ईच बॉय, ठीक है, ईच बॉय, एवरी वर्ड,
आइदर पेन, नाइदर एक्यूजेशन या फिर नाइदर पेन, ठीक है। सो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए कई बार ऐसा क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज जो यहाँ पर आपके एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं वो वहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज होंगे, ठीक है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, सेंटेंस में जो ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट है उसे समझना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि ग्रामर को रटो मत समझो, ठीक है। अगर आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जैसे मैं आपसे बोलूं ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर एक लड़के को अपनी टर्न लेनी चाहिए। ईच बॉय, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बॉय के आगे आया, ठीक है। बॉय क्या है? ये आपका स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, ठीक है, ये आपका एक कॉमन नाउन है। और बॉय के आगे क्या आया? ईच, जो बॉय की विशेषता बता रहा है कि ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ठीक है। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, तो ये स्टूडेंट आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सब टाइप बता दिया। ये आपका एक एडजेक्टिव है कि हर एक बॉय को अपनी टर्न लेनी चाहिए, ठीक है। हर एक बॉय को अपनी टर्न लेनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैं आपसे बोलूं एवरी वर्ड, एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक, सपोज कोई सेंटेंस है, इज नॉट ट्रू, ठीक है, या फिर इज फॉल्स, कि इस किताब का हर एक वर्ड फॉल्स है, ठीक है, या फिर ट्रू नहीं है। तो वर्ड आपका क्या है? एक कॉमन नाउन है। कैसा वर्ड? एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड, ठीक है, प्रत्येक वर्ड, एवरी वर्ड। तो ये क्या है स्टूडेंट? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि कुछ आपके एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिमाग में रखना, सम, ऑल, नो, एनी, इनफ। कौन कौन से? सम, ऑल, नो, एनी, इनफ, ठीक है। ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी यूज हो सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी यूज हो सकते हैं। अभी हम जब एक बार ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे तब हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, अभी भी एक महीना है, इंग्लिश मैं आपकी पूरी 1 मंथ में कंप्लीट करा दूंगी। ओके, आई विल ट्राई कि मैं आपको एक ही लेक्चर में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कराती चलूँ। देखिए सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज मैं आपको रटवा नहीं सकती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। ओके, सो दैट इस क्रैश कोर्स के साथ भी आपको नॉलेज प्रॉपर मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट कौन सा है स्टूडेंट? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं स्टूडेंट? जैसे दिस, ठीक है, जैसे दैट, जैसे दीज, ओके, या फिर दोज। सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये आपका फोर्थ टाइप है। पहला हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है। ओके, पॉइंट आपको क्या नोटिस करना है कि दिस आपका आता है नियर चीज के लिए, दैट आता है आपकी दूर की चीज के लिए, दीज आता है आपकी नियर चीज के लिए, दोज आता है आपका पास की चीज के लिए, दिस आता है आपका सिंगुलर नाउन के लिए या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, और दैट आता है आपका सिंगुलर नाउन के लिए या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, दीज आता है आपका प्लूरल प्रोनाउन के लिए या फिर प्लूरल नाउन के लिए, और दोज अभी आता है आपका प्लूरल नाउन के लिए या फिर प्लूरल प्रोनाउन के लिए। ठीक है, समझना गया है कि दिस और दीज, ओके, ये पास की चीज के लिए, और दैट और दोज दूर की चीज के लिए। दिस आएगा सिंगुलर नाउन के लिए, दीज आएगा प्लूरल नाउन के लिए, दैट आएगा
आपका किसके लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, दोज आएगा आपका प्लूरल नाउन के लिए। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है। अब हम कुछ सेंटेंस समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस में कभी भी एडजेक्टिव यूज़ होगा तो दो तरह से यूज़ होगा, या तो एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली। लेकिन हर एक केस में एडजेक्टिव आपको हमेशा नाउन की विशेषता के बारे में बताएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताएगा। इससे अलग एडजेक्टिव कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट, दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स हम किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी, ये जो लड़का है वो हरी से ज्यादा स्ट्रांग है। सो बॉय क्या है स्टूडेंट, बॉय आपका एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आया दिस। कौन सा बॉय, दिस बॉय, ये जो लड़का है, ये जो लड़का है वो हरी से स्ट्रांग है। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या फिर मैं आपसे कहूं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। दिस बुक, कौन सी बुक, ये बुक। तो बुक क्या है स्टूडेंट, आपका एक कॉमन नाउन है, यानी कि आपका एक नाउन है। नाउन से पहले आपने क्या यूज करा, दिस, ठीक है, जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए, जैसे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना स्टूडेंट, वैसे ही आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोनाउन की बात करूंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस बुक इज माइन, ओके। सो यहाँ पर हमने आपको किसके बारे में बताया है कि ये जो किताब है, ये वाली किताब मेरी है। तो इस बुक की तरफ पॉइंट आउट करके मैंने दिस का यूज करा है। तो दिस क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, आई हेट सच थिंग्स, ओके। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं, आई हेट सच थिंग्स, कैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें। तो स्टूडेंट सच भी आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ओके। सच भी आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करके ही कहते हैं कि मुझे कैसी चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ें, ओके। सच थिंग्स, आई डोंट लाइक सच थिंग्स, ओके। तो आप दिमाग में रखिए, दिस दैट दीज दोज के साथ सच भी आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ टाइप है स्टूडेंट, इंटरोगेटिव, ओके। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बहुत आसान है। जब क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज करते हैं कुछ वर्ड्स को, तो वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कौन से वर्ड स्टूडेंट, जैसे आपका व्हाट हो गया, विच हो गया, ठीक है, हुज हो गया, ये क्या है स्टूडेंट, ये सब आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, विच वे शैल वी गो, ठीक है, विच वे शैल वी गो, हमें कौन सा वे लेना चाहिए, ठीक है, हमें कौन सा वे लेना चाहिए, हमें कौन से वे पर जाना चाहिए, विच वे शैल वी गो। देखिए, वे आपका एक कॉमन नाउन है, ठीक है। हमें कौन सा वे लेना चाहिए, यहाँ पर वे आपका पाथ की तरह यूज हुआ है, रास्ते की तरह यूज हुआ है कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। सो यहाँ पर वे आपका एक नाउन है, नाउन से पहले आया स्टूडेंट विच, ठीक है, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपका एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, विच वे शैल वी गो, ठीक है। या फिर मैं स्टूडेंट आपसे बोलूं, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, ठीक है। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। तो बुक आपका नाउन, नाउन से पहले आया हुज, जो आपका एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। एम्फसाइजिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ पर स्ट्रेस दे के बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव दो होते हैं, ओन या फिर वेरी। सेंटेंस से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे आई सॉ इट विद माई ओन आइज, आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने अपनी आंखों से देखा था, स्ट्रेस दे के बोला, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा था,
ठीक है। मैं बोल सकती थी आई सॉ इट विद माई आईज, लेकिन मैंने अपनी आंखों पर और स्ट्रेस दे के बोला कि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था। ठीक है, मैं बोल सकती थी मैंने अपनी आंखों से देखा था, आई सॉ इट विद माई आईज, लेकिन फिर मैंने स्ट्रेस दिया कि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था। ठीक है, मैंने इस पर स्ट्रेस दे दिया, तो आई से पहले आया ओन। ठीक है, आई से पहले आया ओन, जो आपका एक एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। ठीक है, जो आपका एक एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। अगर मैं सपोज आपसे बोलूं दैट इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट, दैट इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट, यानी वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट की तरह यूज करा है कि यही वो चीज है। ठीक है, वह वो चीज़ है जो हमें चाहिए, या ठीक है वह वो चीज़ है जो हमें चाहिए। मैं बोल सकती थी कि वह चीज़ है जो हमें चाहिए, वह वो चीज़ है, ठीक है, जो हमें चाहिए। सो यहाँ पर हमने वेरी यूज़ करा किसके आगे, थिंक के आगे। ओके, सो आपको क्या पॉइंट दिमाग में रखना है, वेरी और ओन आपके कहलाते हैं स्टूडेंट एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जो जनरली किसी नाउन पर और ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं और ज़्यादा उसे एम्फसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, और जिसे हम लास्ट भी कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जनरली आप व्हाट को यूज करते हैं बस एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव स्टूडेंट। ठीक है, और जब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आता है, पहचान क्या है कि उसके बाद आपका आ जाता है स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, सपोज मैं आपसे बोलूं व्हाट अ जीनियस यू आर। ठीक है, जब सपोज मैंने सेंटेंस बोला व्हाट अ जीनियस यू आर, तुम कितने बड़े जीनियस हो। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता क्या है, जब हम एक सडन फीलिंग, ठीक है, सडन फीलिंग दर्शाते हैं, सडन इमोशन दर्शाते हैं, व्हाट अ जीनियस यू आर, तुम कितने बड़े जीनियस हो। ओके, या फिर व्हाट एन आइडिया। ठीक है, आपने सुना है ना, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक है, सो इस तरह के सेंटेंसेस स्टूडेंट कहलाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्ट कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आता है व्हाट, और जब भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएगा तो उसके आगे आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, जब हमें नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है स्टूडेंट, तब हम डिग्रीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, लेकिन सिर्फ चीज़ों को रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ग्रामर में अगर कोई चीज़ आ रही है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि अगर हम डिग्रीज की बात करते हैं तो हम करते क्यों हैं। ठीक है, सो जब हम नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जब हम कंपैरिजन के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, तब स्टूडेंट हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। कौन सी, सबसे पहले होती है आपके पास पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसके बाद होती है आपके पास कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, थर्ड होती है आपके पास स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अगर मोटा मोटा समझा जाए तो पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, और हम कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। मैंने अगर आपसे बोला, जैसे रमाज, ओके, मैंने पोजेसिव केस के बारे में बताया है, सो ये पोजेसिव केस है। ओके, रमाज मैंगो, ओके, रमाज मैंगो इज स्वीट। सेंटेंस का मतलब है रमा का जो मैंगो है वो स्वीट है। ठीक है, पोजेसिव केस के बारे में बताया, आई होप आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो रमाज मैंगो इज स्वीट, तो यहाँ पे हम एक जनरल सी बात कह रहे हैं कि जो रमा का मैंगो है वो स्वीट है। ठीक है, रमा का मैंगो इज स्वीट, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है।
ओके, सो रमा का मैंगो कैसा है, स्वीट है। तो यहाँ हम मैंगो की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो मीठा है। सो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्या है, स्वीट। ठीक है, कैसे यूज़ हुआ है, ये आपका प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव दो तरह से यूज़ होता है, एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। तो यहाँ पर ही कैसे यूज़ हुआ है, ये प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। ठीक है, तो राइट नाउ ये जो आपका एडजेक्टिव है वो किस में है, वो पॉजिटिव डिग्री में है। ओके, अगर मैं बोल दूं, सपोज अगर मैं बोल दूं हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमाज। ठीक है, अगर मैं बोल दूं हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमाज मैंगो, तो कहने का मतलब है यहाँ अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं हरी का जो मैंगो है और रमा का जो मैंगो है उसमें। ठीक है, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तब हम स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने देखा यहाँ पर हमने स्वीट का कर दिया स्टूडेंट स्वीटर, कि जो हरी का मैंगो है वो रमा के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। हरी का जो मैंगो है वो रमा के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमाज मैंगो। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं बोलूँ गोविंद्स, ठीक है, अब यहाँ पर कोई तीसरा बंदा आया, गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। बेसिकली गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, कि जो गोविंद का मैंगो है वो सबसे ज़्यादा मीठा है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मीठा है। ओके, सबके आमों से ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर हमने गोविंद के मैंगो का कंपैरिजन कर दिया रमा के मैंगो से भी और हरी के मैंगो से भी, कि रमा, हरी और जो गोविंद है उन तीनों में गोविंद का मैंगो सबसे ज़्यादा मीठा है। ओके, तो तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर यूज़ करा सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम बेसिकली कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट बनाते कैसे हैं। देखिए, अगर वो वर्ड वन सिलेबल है, कहने का मतलब है वन सिलेबल का मतलब होता है कि अगर वो वर्ड एक गो में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई वर्ड एक गो में कंप्लीट हो जाता है तब आप कहते हैं कि वो वन सिलेबिक वर्ड है। मोटा मोटा आप इस तरह से समझिए, जैसे स्वीट। ठीक है, स्वीट क्या है स्टूडेंट, स्वीट आपका एक एडजेक्टिव है जो किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। ओके, स्वीट आपने देखा, स्वीट आपने एक ही बार में बोल लिया। ठीक है, स्वीट आपने एक ही बार में बोल लिया। ओके, स्वीट को बोलते समय किसी और बाउल की आवाज़ नहीं आई। ठीक है, स्वीट आपने एक ही बार में बोल लिया, तो ये एक वन सिलेबिक वर्ड है। अभी आप सिर्फ मोटा मोटा सिर्फ ये समझिए कि ये एक वन सिलेबिक वर्ड है। ओके, तो जो वन सिलेबिक वर्ड होते हैं स्टूडेंट, जब आप इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तब आप इसमें ER लगाते हैं। ठीक है, और जब आप इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तब आप इसमें EST लगाते हैं। तो स्वीट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्वीटर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट। ठीक है, स्वीटेस्ट। सिमिलरली स्मॉल, स्मॉलर या फिर स्मॉलेस्ट, राइट। सिमिलरली स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट, या फिर आपका यंग, यंगर, या फिर आपका यंगेस्ट। ठीक है ना, यंग, यंगर या फिर आपका यंगेस्ट। सो जब आपका कोई वर्ड वन सिलेबिक होता है, यानी कि अगर आप उसे एक गो में बोल लेते हैं, ठीक है, एक ही साउंड में वो वर्ड कंप्लीट हो जा रहा है, अगर आप ऐसे वर्ड का कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER लगाएंगे, और अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की कुछ पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो E से एंड होते हैं। किससे एंड होते हैं स्टूडेंट, जो आपके ई से एंड होते हैं, जैसे आपका ब्रेव। ठीक है, ब्रेव आपका एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ई से ख़त्म हो रहा है। तो अब आप इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें आप सिर्फ आर लगाएंगे, ब्रेवर। और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, ब्रेवेस्ट। ओके, सीधे ST लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट फाइन, ई से एंड हो रहा है, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ठीक है,
सिमिलरली स्टूडेंट लार्ज, ठीक है, लार्ज में ई आया, लार्ज, लार्जर सिंपल आर लगाया, देन लार्जेस्ट, ओके। सिमिलरली स्टूडेंट वाइज, ठीक है, वाइज में भी ई आया, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ओके। सो कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ई से एंड होते हैं। जब ई से एंड होंगे तो आप उसमें नॉर्मल आर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो एस टी। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी तो होगी, ठीक है। कुछ पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई से एंड करते हैं, ठीक है, किससे, वाई से एंड करते हैं। सो तब आप उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, जैसे हैप्पी, ठीक है, हैप्पी आपका एक पॉजिटिव डिग्री में है। अगर अब आप इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, हैप्पियर, वाई हटाया, आई लगाया, ठीक है, और उसके आगे ई आर लगा दिया, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। ईजी, वाई आ रहा है बाद में, ईजियर, वाई हटाया, आई लगाया, देन यू हैव ईजीएस्ट, ठीक है। सिमिलरली हैवी, वाई हटाएंगे, आई लगाएंगे, हैवियर, एंड देन वी हैव हैवीएस्ट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेल्दी, ठीक है, वाई है तो अब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाई हटाएंगे, आई लगाएंगे और ई आर, वेल्दियर। सिमिलरली वाई हटाएंगे, आई लगाएंगे, ई एस टी, वेल्दीएस्ट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और एडजेक्टिव्स की, जैसे रेड। सो रेड को आप कैसे कंपैरेटिव बनाते हैं, तो रेडर, ठीक है, इसमें जो लास्ट वाला लेटर है वो डबल हो जाएगा, रेडर एंड रेडेस्ट, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ओके। सो ऐसे कुछ वर्ड स्टूडेंट्स आपके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इस तरह से बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट जो 2 सिलेबिक होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के होते हैं। कहने का मतलब है जो 1 गो में कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं ब्यूटिफुल, ठीक है, जैसे आपने जब स्वीट बोला था तो एक ही गो में उस वर्ड को कंप्लीट कर दिया था, तभी हमने कहा 1 सिलेबिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, पहले आपने ब्यू बोला, देन टी, देन फुल, ब्यूटिफुल, ठीक है, ब्यूटिफुल। तो ये आपका एक 3 सिलेबिक वर्ड है, ओके। जो 3 सिलेबिक वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटिफुल, ओके, तो इसको आप कैसे इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो इसके आगे आ जाएगा मोर ब्यूटिफुल, ठीक है, मोर ब्यूटिफुल, एंड देन मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, then you have most beautiful. Similarly student intelligent, more intelligent, most intelligent. Difficult, difficult, more difficult, most difficult, okay. So समझना क्या है स्टूडेंट, जो आपके एक से ज़्यादा सिलेबल्स के बने होते हैं इन वर्ड्स का जब आप कंपैरेटिव बनाते हैं तो आगे मोर लगाते हैं और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो आगे मोस्ट लगाते हैं। नॉर्मल वर्ड्स हैं तो आप ई आर और ई एस टी लगा के उन्हें ख़त्म कर दो, लेकिन अगर वो 1 सिलेबल से ज़्यादा बड़े वर्ड्स हैं, ठीक है, तब आप उनके आगे मोर लगाएंगे कंपैरेटिव में, मोस्ट लगाएंगे आप सुपरलेटिव में। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम कुछ बात करते हैं स्टूडेंट इरेगुलर कंपैरिजंस के बारे में। आपने यहाँ पर कंपैरिजंस जब करा तो आपने देखा नॉर्मल ई आर ई एस टी लगा के हमने उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, या फिर मोर मोस्ट लगा के कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, तो गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। सिमिलरली स्टूडेंट वेल, ठीक है, वेल का कंपैरेटिव भी बेटर हो जाएगा और जो सुपरलेटिव है वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैड, तो बैड का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, वर्स, ठीक है, और सुपरलेटिव हो जाता है स्टूडेंट वर्स्ट, ओके। सिमिलरली स्टूडेंट आपका लिटिल, ठीक है, तो लिटिल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस, ठीक है, लेस की जगह आप लेसर भी यूज कर सकते हो, लिटिल, लेस, लेसर, और जो इसका सुपरलेटिव है वो हो जाएगा स्टूडेंट लीस्ट।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मच, ठीक है, ये आपका एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आता है जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मच का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट, ठीक है। मैनी, ठीक है, मैनी का भी कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है? अगर हम मच के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मोर और मोस्ट हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे, यानी कि हम एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन्हें यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करेंगे। लेकिन जब हम मोर और मोस्ट को मैनी के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे तब हम इन्हें काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ओके, एक चीज और देखिए, लेट। ओके, तो लेट का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है वो दो तरह से बनता है। देखिए, लेट, लेटर, या फिर स्टूडेंट आ जाएगा आपका लेटेस्ट, ठीक है। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट का दूसरा क्या होता है? लेट, लाटर, या फिर आपका लास्ट, ठीक है। यहाँ पर लेट आपका टाइम के कंपैरिजन में है, यहाँ पर लेट आपका पोजीशन के कंपैरिजन में है। अभी मैं आगे बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फार, ठीक है। फार का मतलब होता है दूर, सो फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है। ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं स्टूडेंट जिनमें जो कंपैरिजन होता है उसे हम इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। ओके, यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। नेक्स्ट अब आपको क्या समझना है स्टूडेंट कि कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो अपना कंपैरेटिव मीनिंग खो चुके हैं, एंड इंस्टेड वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ हो वो एज पॉजिटिव डिग्री यूज़ होते हैं। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो वो दैन के साथ होगा, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री को दैन फॉलो करेगा। जैसे शी इज ओल्डर दैन राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करा, किसका? ओल्ड का। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। और इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद आया आपका दैन। ओके, लेकिन स्टूडेंट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के होकर भी एज पॉजिटिव डिग्री यूज होते हैं। कहने का मतलब है इन कुछ वर्ड्स के साथ आप दैन नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये एज पॉजिटिव यूज होते हैं। कौन से ऐसे वर्ड हैं? पहला वर्ड है स्टूडेंट आपका फॉर्मर, ठीक है। फॉर्मर किसका ऑपोजिट होता है? फॉर्मर लाटर का ऑपोजिट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लेटर, लेटेस्ट, लाटर या लास्ट में डिफरेंस करेंगे। अभी आप कुछ वर्ड समझिए जो दैन के साथ नहीं आते हैं। कौन सा? फॉर्मर हो गया, लाटर हो गया। फॉर्मर यानी कि पूर्व, पहले का, लाटर यानी कि बाद का, ठीक है। एल्डर हो गया, अपर हो गया, ठीक है, इनर हो गया, ओके। देन आपका आउटर हो गया और आपका अटर हो गया। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट जो कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री की तरह ना यूज़ होके ये एज पॉजिटिव डिग्री यूज़ होते हैं, और इनके साथ आप दैन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, कभी भी आप इनके साथ दैन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सपोज मैं कोई एग्जाम्पल दूँ, द इनर मीनिंग of this letter is not clear. सपोज आपके सामने कोई ये सेंटेंस है जो ये कह रहा है द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। इस लेटर का जो इनर मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। सपोज करो आपको किसी ने लेटर लिखा, ठीक है, किस पर्पज से लिखा, क्या उस लेटर का मीनिंग है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है उस लेटर का इनर मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट इनर का मतलब ये नहीं है कि ये कंपैरिजन हो रहा है। आप यहाँ देखो, ये सेंटेंस का मतलब है कि इस लेटर का जो इनर मीनिंग है वो समझ नहीं आ रहा है। एक नॉर्मल बात स्टेट करी जा रही है,
ठीक है, एक नॉर्मल बात बोली जा रही है। सो इनर आपका कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होकर भी एज पॉजिटिव डिग्री यूज़ होता है। और जब आपका फॉर्मर, लाटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, अटर इस तरह के वर्ड आते हैं तब आप दैन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो तरह से बनता है। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो होगा लेट, लेटर एंड लेटेस्ट, ठीक है। और अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो होगा लेट, लाटर एंड लास्ट, ठीक है। लेट, लाटर एंड लास्ट। सो अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कैसे आप समझेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नॉट गुड। जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट टाइम के रिस्पेक्ट में यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर पोजीशन के रिस्पेक्ट में यूज़ हुआ है। किसी बुक में 10 चैप्टर होंगे, 20 चैप्टर होंगे, ठीक है। सपोज करो कोई बुक है जिसमें 10 चैप्टर हैं। सो जो लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो सबसे आखिरी वाला चैप्टर है इस बुक का वो अच्छा नहीं है। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नॉट गुड। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट लास्ट यूज करा है, ठीक है। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नॉट गुड। सो जब भी हम पोजीशन की बात करेंगे तब हम लाटर या फिर लास्ट यूज करेंगे, या फिर हम जब टाइम की बात करेंगे तब हम लेटर और लेटेस्ट की बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। मैंने लेटेस्ट न्यूज़ नहीं सुनी है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, NEWS, ठीक है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जो समय के हिसाब से नया है उसे तो हम लेटेस्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई लेटेस्ट फ़ोन, ठीक है, दिस इज़ माई लेटेस्ट फ़ोन। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, द latter chapters are lacking, ठीक है। द latter chapters are lacking in interest। कहने का मतलब है जो बात के चैप्टर्स हैं उनमें इंटरेस्ट लैक हो रहा है, वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। द लाटर चैप्टर्स, सो जो बात के चैप्टर्स हैं। दूसरा मैंने आपको बताया लाटर कभी भी दैन के साथ नहीं यूज़ होता है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के होकर भी स्टूडेंट एज पॉजिटिव यूज़ होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी लेटर, लाटर, लेटेस्ट और लास्ट में। ओके, नेक्स्ट हम डिफरेंस समझते हैं स्टूडेंट एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट स्टूडेंट आप हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी एनिमल के लिए नहीं, कभी भी थिंग्स के लिए नहीं। दूसरी बात, ये हमेशा फैमिली मेम्बर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमेशा फैमिली मेम्बर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, एल्डर कभी भी दैन के साथ नहीं यूज़ होता है। अभी हमने बात करी ना कि एल्डर एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरेटिव डिग्री का होकर भी एज पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज़ होता है। ओके, वेयर एज स्टूडेंट जो ओल्डर और ओल्डेस्ट हैं, देखिए ओल्डर आपका दैन के साथ यूज़ हो जाता है, ठीक है। ओल्डर आप कब यूज़ कर सकते हैं, आप ओल्डर पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओल्डर आप पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर। जॉन मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर। सो स्टूडेंट जब भी सेंटेंस में एल्डर आएगा तो कभी भी उसके साथ दैन नहीं आएगा, ठीक है। जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब सपोज आपको
यहाँ पर कंपैरिजन दिखाना है। जो यहाँ पर माय है, सपोज करो उसका नाम आप ले लो टॉम है, ठीक है, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? जॉन इज ओल्डर दैन, मैंने क्या नाम बताया? टॉम। जॉन इज ओल्डर दैन टॉम। आप यहाँ पे एल्डर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एल्डर के साथ दैन नहीं आता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट आप फैमिली मेम्बर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पर्सन के लिए, थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली फैमिली मेम्बर्स में जब कंपैरिजन नहीं दिखा रहे हैं, जब हम एक नॉर्मल बात स्टेट कर रहे हैं, तब आप एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में एल्डेस्ट आता है, वो भी आपका कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन, टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन, टॉम मेरा सबसे बड़ा बेटा है, तो वो यहाँ पर कोई कह रहा है कि टॉम मेरा सबसे बड़ा बेटा है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सो पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, एल्डर के साथ दैन नहीं आता है। एल्डर और एल्डेस्ट हमेशा फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ होते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट आप पर्सनस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी और थिंग के लिए भी, ठीक है। जैसे हमें एक और एग्जाम्पल देते हैं, ही इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर, ठीक है। ही इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से बड़ा है। कंपैरिजन दिखाया ही और हिज सिस्टर में, तो हम यहाँ पे ओल्डर दैन का यूज़ करेंगे। जैसे रामा इज़ द ओल्डेस्ट बॉय, ठीक है, इन द 11, जो 11 लड़के हैं उसमें जो रामा है वो ओल्डेस्ट बॉय है। रामा इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ओल्डेस्ट का यूज़ करा। सुपरलेटिव डिग्री जब भी सेंटेंस में आएगा तो उसके आगे द ज़रूर आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी सेंटेंस में आएगा उसके साथ द आएगा। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगा तो दैन आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डर, ओल्डेस्ट में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फार्दर, ठीक है, और फर्दर के बारे में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। देखिए फार्दर और फर्दर का मतलब क्या होता है? फार्दर का मतलब होता है स्टूडेंट जो दूर है, ठीक है। बेसिकली ये डिस्टेंस डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? ये दूरी डिनोट करता है। वेयर एज जो फर्दर है वो आगे की चीज़, ठीक है। सपोज करो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, अब बार बार मैं वही रूल्स रिपीट करती जाऊंगी तो आप बोलोगे फर्दर बताओ ना, आगे का बताओ ना, एडिशनल बताओ ना। आप समझ लो कि एडिशनल बताओ ना, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कोई सेंटेंस देखिए, वेट अ सेक, आप क्या सेंटेंस दे सकते हैं? आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट अ फर्दर डिले। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट अ फर्दर डिले। मुझे रिप्लाई मिलना ही चाहिए बिना फर्दर डिले के। अब आप आगे डिले और नहीं करेंगे, अब आप मुझे ज़रूर ज़रूर रिप्लाई देंगे। सो विदाउट अ फर्दर डिले, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पर हमने फर्दर यूज़ करा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, ठीक है। इसके बाद उसने आगे और रिमार्क्स नहीं दिए, ठीक है। एडिशनल रिमार्क्स नहीं दिए, इसके बाद उसने कोई फर्दर रिमार्क्स नहीं दिए, ठीक है। अब फार्दर का एग्जाम्पल लो। कोलकाता इज फार्दर, ठीक है। डिस्टेंस के लिए जब हम बात करेंगे तब हम फार्दर यूज करेंगे। कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर दैन कोलंबो, ठीक है। दैन कोलंबो, फार्दर आया, फार, फार्दर, फार्देस्ट, फार्दर आया कंपैरेटिव डिग्री का तो दैन आया। सो कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर दैन कोलंबो। जो कोलकाता है ये THAN है स्टूडेंट, जो कोलकाता है वो इक्वेटर से ज़्यादा दूर है दैन कोलंबो, ठीक है। दूरी की बात करी, दैट इज़ वाई फादर आया। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट नियरेस्ट, ठीक है।
नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में। देखिए, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट का मतलब होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कुछ ही दूरी पर है। और नेक्स्ट का मतलब क्या है? जो उसके एकदम बाद आ रहा है। सपोज करो ए को बी पर जाना है, ठीक है। सो ए जो है वो बी पर जाएगा, तो ये एक नियरेस्ट प्लेस है, एक नियरेस्ट डिस्टेंस है। तो ये एक नियरेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और नेक्स्ट का मतलब क्या है? जैसे ए के बाद बी आता है, ठीक है। सो बी क्या है? ए के नेक्स्ट है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? सो नियरेस्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नेक्स्ट का मतलब होता है एडजेसेंट, एकदम उसके बाद का। सेंटेंस से समझेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपसे, मुंबई इज द seaport डैश टू यूरोप। अब आप सोचो कि नेक्स्ट आएगा या नियरेस्ट आएगा। मुंबई इज द सी पोर्ट डैश टू यूरोप। मुंबई जो सी पोर्ट है वो क्या है? नियरेस्ट टू यूरोप। नेक्स्ट नहीं आएगा, नियरेस्ट टू यूरोप, ठीक है। नियरेस्ट टू यूरोप। वेराज एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माई अंकल lives in the dash house. So my uncle lives in the dash house, तो क्या यूज करोगे? in the next house। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, नियरेस्ट आप यूज करते हो पास के डिस्टेंस के लिए और नेक्स्ट आप यूज करते हो जस्ट बाद का। जैसे ए के बाद बी आता है, ओके। सो बी इज नेक्स्ट टू ए, ओके। बी इज नेक्स्ट टू ए। सो ए के बाद बी आता है, ठीक है, या फिर बी से जस्ट पहले ए आता है, ओके। सो नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नेक्स्ट का मतलब होता है कमिंग वन आफ्टर द अदर। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। स्टूडेंट देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे नोट डाउन करिएगा, इंटीरियर, अल्टीरियर, ठीक है। इंटीरियर, अल्टीरियर। एक होता है आपका एक्सटीरियर, फिर होता है आपका मेजर, देन होता है आपका माइनर, ओके। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट जो आपके कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और आप इन्हें एज पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करते हो। मैंने प्रीवियसली आपको बताया था फॉर्मर, लाटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, ठीक है। सिमिलरली इंटीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं स्टूडेंट जो कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं यूज़ होते हैं, जो आपके हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होते हैं। कहने का मतलब है कंपैरिजन के लिए आप इन्हें कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, हिज एज इज अ मैटर ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस। उसकी जो एज है, वो जो मैटर है, वो बहुत माइनर इम्पॉर्टेंस का है, ठीक है। इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंस की बात नहीं है, माइनर इम्पॉर्टेंस, छोटी सी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर हम एक नॉर्मल बात कह रहे हैं कि इसकी जो एज है, इट इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपके हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपसे एक और एग्जाम्पल दूं, द एक्सटीरियर, ओके, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। जो एक्सटीरियर वॉल है हाउस की, वो किसकी बनी है? वो स्टोन की बनी है, ओके। जो बाहर की वॉल है, जो बाहर की दीवार है, वो स्टोन की बनी है, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ, द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड, ठीक है। और जो अंदर की दीवारें हैं वो लकड़ी की बनी है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपके हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं एंड नॉट इन कंपैरेटिव डिग्री, ओके स्टूडेंट। कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो दैन न लेकर टू लेते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज़ करे जाते हैं, ओके। लेकिन दैन न लेकर ये टू लेते हैं। कौन कौन से? जैसे इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, देन यू हैव प्रायर, देन यू हैव एंटीरियर,
ओके। उसके बाद आता है आपका पोस्टीरियर, ओके, you have posterior, then you have senior, then you have junior, ओके। ये कुछ वर्ड हैं स्टूडेंट जो दैन न लेके क्या लेते हैं, टू लेते हैं। कंपैरिजन जब भी आप इन वर्ड्स को यूज़ करके करेंगे आप हमेशा टू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज colleagues, he is junior to all his colleagues, वो अपने कोलीग्स से जूनियर है, ठीक है। जितने भी उसके कोलीग हैं जो उसके साथ काम करने वाले हैं वो उनसे जूनियर है। सो जूनियर टू आप ये नहीं बोलेंगे ही इज़ जूनियर देन ऑल हिज कोलीग्स, नो। इंस्टेड आप बोलेंगे ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज कोलीग्स, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ऑल हिज कोलीग्स, इसको हम उल्टी तरह से बोल सकते हैं, ऑल हिज कोलीग्स आर सीनियर टू हिम, उसके जितने भी कोलीग्स हैं वो उससे सीनियर हैं। ऑल हिज कोलीग्स आर सीनियर टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीनियर टू का यूज़ करा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हरी इज इंफीरियर टू, देखिए इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, कहने का मतलब है जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो हरी राम से इंफीरियर है, हरी राम के बराबर इंटेलिजेंट नहीं है। सो हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ वर्ड्स स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी भी कोई डिग्री नहीं लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये अपने आप में ही इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि आपको इन्हें किसी भी डिग्री में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे स्क्वायर, अब कोई चीज़ कितनी स्क्वायर हो सकती है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि दिस कारपेट इज इन स्क्वायर शेप, ओके, दिस कारपेट इज इन स्क्वायर शेप देन दैट कारपेट, ओके। सपोज मैंने कोई सेंटेंस बोला कि ये जो कारपेट है वो स्क्वायर शेप में है विद रिस्पेक्ट टू इस कारपेट से, या फिर विद रिस्पेक्ट टू उस कारपेट से, ठीक है, बिकॉज मैंने दैट यूज़ करा, ओके। तो यहाँ पर आप मोर स्क्वायर या फिर मोस्ट स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, कोई चीज़ कितनी स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट राउंड, ठीक है, मोस्ट और मोर अगर आप लगा दोगे तो उससे कोई चीज़ ज़्यादा राउंड नहीं हो जाएगी, ठीक है, वो जितनी राउंड है वो इतनी ही रहेगी, ओके। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट, ओके। देन वी हैव इटर्नल। अब इटर्नल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि ये ज़्यादा इटर्नल है, ये कम इटर्नल है। अरे भाई, जो इटर्नल है वो इटर्नल ही रहेगा। देन यू हैव यूनिवर्सल, ठीक है, जो हर पार्ट को बिलोंग करता है, जो दुनिया में हर एक पार्ट को बिलोंग करता है, जो कॉमन है, ठीक है। देन यू हैव यूनिक। अब किसी चीज़ को आप यूनिक बता रहे हो तो आप ये थोड़ी कहोगे ये ज़्यादा यूनिक है या फिर वो ज़्यादा यूनिक है। अब यूनिक तो फिर यूनिक ही है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सैम्पल आई हैव सीन, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट सैम्पल है जो अभी तक मैंने देखा है। दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट सैम्पल। देखिए, कोई चीज़ परफेक्ट है तो मोस्ट लगाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो मोस्ट नहीं आएगा। कोई चीज़ जब परफेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को परफेक्ट बता रहे हैं तो उससे ही आपको एक आंसर मिल रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है कि अगर ये परफेक्ट है तो ये अपने आप में कंप्लीट है। सो वी डोंट हैव टू यूज़ मोर एंड मोस्ट। सो स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, इन सब के साथ स्टूडेंट आप कभी भी कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सपोज करो हम किसी व्यक्ति राहुल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ राहुल इज मोर ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, ठीक है। सपोज मैंने सेंटेंस बोला
राम इज़ मोर ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस स्टूडेंट गलत है। पहली बात, यहाँ पर एक व्यक्ति है राहुल, जिसकी हम दो क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वो बहादुर भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, बहादुर भी है और इंटेलिजेंट है। जब हम किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ की बात करते हैं ना स्टूडेंट, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पहले वाली क्वालिटी होती है जो जस्ट मोर के बाद आती है, ठीक है, वो हमेशा आपकी पॉजिटिव डिग्री में होती है। कहने का मतलब है आप क्या बोलेंगे, राहुल इज़ मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। आप यहाँ पर स्टूडेंट ब्रेवर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड आप बोलेंगे राहुल इज़ मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट। ठीक है, राहुल इज़ मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। जब भी किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री आता है, फिर आपका दैन आता है और उसके बाद फिर आपका पॉजिटिव डिग्री आता है। जैसे राहुल इज़ मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट। ठीक है ना। दूसरी बात आपको क्या समझनी है, कभी भी किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती है। जैसे मैं आपसे बोलूं राम इज़ मोर ब्रेवर दैन हरी। राम इज़ मोर ब्रेवर देन हरी। राम हरी से ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, तो आपने देखा मोर और ब्रेवर। ठीक है, सो स्टूडेंट हम यहाँ पर मोर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेवर ऑटोमेटिक आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। जब आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है तब आपको मोर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पे मोर ब्रेवर ना होके, यहाँ पर ब्रेवर ना होके आपका होता इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट आपका टू सिलेबिक वर्ड है। ठीक है, तो जब आप राम और हरी में कंपेयर करते तब आप बोलते राम इज मोर इंटेलिजेंट देन हरी, तब आपका मोर आ जाता, बिकॉज इंटेलिजेंट का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो बनता ही मोर लगा के है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे। अब हम समझेंगे स्टूडेंट सम और एनी कहाँ पर यूज़ होता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि सम और एनी ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, यानी कि ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी यूज़ हो जाते हैं या आपके काउंटेबल नाउन के आगे भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगी कि कहाँ पर आप सम यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप एनी यूज़ करेंगे। देखिए, सम आप यूज़ करते हैं जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे दो सेशंस सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फ्रेज एंड क्लॉज ज़रूर देखिएगा। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी स्टूडेंट, टेंसेस मैं ऑलरेडी बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप टेंसेस वहाँ से देख लेते हैं प्रॉपर वे में तो आपको और ज़्यादा टेंसेस में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंसेस भी आप उस सीरीज़ में जो केवीएस एनवीएस वाली है आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस सीरीज़ में भी कराऊंगी, लेकिन अगर आपको डेप्थ में समझने हैं तो वहाँ भी आप टेंसेस मतलब देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ओके, सो सम आपका कहाँ यूज़ होता है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। देखिए, सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था एक होता है डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आप अपनी कोई बात स्टेट करते हैं। ठीक है, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई फर्म ओपिनियन देते हैं। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है जो पॉजिटिव है, जिसमें नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं होता है। नेगेटिव जिसमें नो नॉट नेवर का यूज़ होता है। तो सम आप यूज़ करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, वेराज एनी आप यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये आप समझिए। दूसरी बात स्टूडेंट, एनी आप यूज़ करते हैं कब? जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है। ठीक है, एनी आप यूज़ करते हैं कब? जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब स्टूडेंट इफ़ आता है, ठीक है, इफ़ सेंटेंस में आता है, ओके, और वो सेंटेंस एफर्मेटिव है,
तब आप एनी यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सम भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन कब? अगर उन क्वेश्चंस का आंसर येस में आ रहा हो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सपोज मैं बोलूँ आई विल बाय डैश मैंगोज, आई विल बाय डैश मैंगोज। ठीक है, मैं कुछ मैंगोज खरीदूंगी। ओके, मैं कुछ, अब देखिए मैंने आंसर दे दिया, मैं कुछ मैंगोज खरीदूंगी। ओके, सो इंटरोगेटिव सॉरी एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो आप सम यूज करेंगे। ओके, आई विल बाय सम मैंगोज। अगर अब मैं बोलूं आई विल नॉट बाय डैश मैंगोज, ठीक है, अभी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और एनी भी हम नंबर्स के आगे यूज कर लेते हैं। ओके, आई मीन काउंटेबल नाउन के आगे, तो अब यहाँ पर आएगा एनी, बिकॉज ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। अब देखिए, हैव यू बॉट एनी मैंगोज। मैंने आपको बताया जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट, वहाँ आपका एनी यूज होता है। सो हैव यू बॉट एनी मैंगोज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने आपको बताया एनी कब आएगा? जब एफर्मेटिव सेंटेंस आपका इफ से शुरू होता है। इफ यू नीड एनी मनी, ओके, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई विल हेल्प यू। अगर तुम्हें कुछ मनी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम्हें कुछ मनी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर इफ़ आ रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस में, तब आप वहाँ एनी यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ सम भी यूज़ करते हैं। इफ़ यू नीड सम मनी आई विल हेल्प यू। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हम एनी भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों बताया? बिकॉज एनी हम जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर इफ़ क्लॉज आता है, ठीक है, जहाँ पर इफ़ क्लॉज का मतलब है कोई सेंटेंस इफ़ से शुरू हुआ है, तब हम वहाँ पर एनी भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया कि ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर येस में आए, जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? तो आप आंसर बोलोगे येस चाहिए, या फिर नो नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ मनी लेंड कर सकते हो? तो ये एक रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन है, येस दे सकता हूँ, या फिर नो नहीं दे सकता हूँ। डिड यू बाय सम क्लोथ्स, क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे थे? ठीक है, येस खरीदे थे, नहीं नहीं खरीदे थे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट जहाँ पे आंसर येस में आएगा, ओके, वहाँ पर आप सम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ईच और एवरी के बारे में। देखिए, डिफरेंस समझना ज़रूरी है। ईच एवरी मैंने आपको बताया, ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव में भी आपका थर्ड टाइप, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओके, अब ईच और एवरी कहीं ना कहीं आप सबको ये सिमिलर लगते हैं, लेकिन बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। देखिए, जो एवरी है ना स्टूडेंट, वो ईच के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ईच के कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, जब भी हम ईच सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तब या तो हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। ओके, वेराज जब हम एवरी यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट, तब हम टोटल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तब हम टोटल ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि ईच में तो हम दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों की बात कर सकते हैं। एवरी में हम हमेशा दो से ज़्यादा लोगों की ही बात करते हैं। ईच में हम स्टूडेंट हर एक प्रत्येक इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एवरी जब हम यूज़ करते हैं, तो हम सारे ग्रुप को, ठीक है, जो वो ग्रुप है उसमें जितने भी लोग हैं उसको एज अ होल लेते हैं। ठीक है, एज अ होल लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस स्टूडेंट, ईच आप कब यूज़ करते हैं? जब वहाँ पे जो नंबर है वो लिमिटेड है, यानी कि डेफिनेट है। और एवरी आप कब यूज़ करते हैं? जब नंबर इनडेफिनेट है। ठीक है, कि कोई भी सीमा नहीं है। ईच एवरी के डिफरेंस को स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, कोई आपको इतना डेप्थ में नहीं बताएगा, मैं फिर से बता देती हूँ। एवरी ईच के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है। दो या दो से ज़्यादा के लिए ईच आता है, और एवरी हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के लिए आता है। ईच आपका प्रत्येक इंडिविजुअल की बात करता है उस ग्रुप के, एवरी एज अ होल सब की बात करता है। ठीक है,
ईच आप कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर नंबर डेफिनेट है, ठीक है। और एवरी आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पर नंबर डेफिनेट नहीं है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझो कैसे। जैसे एवरी या फिर ईच सीट वॉज टेकन। अब आप मुझे बताओ, एक बार पॉज करके सोचना, यहाँ पर क्या आएगा, एवरी आएगा या फिर ईच आएगा। अब ध्यान से बताइए, एवरी आएगा या फिर ईच आएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एवरी आएगा। क्यों मैंने बोला एवरी आएगा, एवरी सीट वॉज टेकन, क्योंकि यहाँ पे सीट का नंबर गिवन नहीं था, तो हमें नहीं पता कि सीट्स कितनी थी, ठीक है, हमें नहीं पता था सीट्स कितनी थी। दैट इज़ वाई स्टूडेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एवरी। एवरी सीट वॉज टेकन। नेक्स्ट देखिए, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच या फिर एवरी बेंच। अब आप सोचो क्या आएगा, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच या फिर एवरी बेंच। सोचना एक बार पॉज करके, मैं आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट ईच आएगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हम यहाँ पर डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं, 5 लड़कों की बात कर रहे हैं कि उन 5 लड़कों ने अपनी अपनी बेंच ले ली थी, ठीक है। तो उन 5 लड़कों ने अपनी अपनी बेंच ले ली, तो हमें सेंटेंस का जब हमने हिंदी में अनुवाद करा, हमें तभी समझ में आ गया कि हम प्रत्येक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच या फिर एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन। अब आप सोचिए, ईच आएगा या फिर एवरी आएगा। मैं आंसर बता देती हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट ईच आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि जितनी भी चेयर्स हैं उसमें से हर एक चेयर टूटी हुई है। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट रेंट एवरी या फिर ईच, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, ध्यान से समझना। इट रेंट एवरी या फिर ईच डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। सोचो, ईच आएगा या फिर एवरी। मैं आंसर बता देती हूँ, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट एवरी। इट रेंट एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, क्योंकि नहीं पता हॉलीडेज कितने दिन की थी, नहीं पता कि बरसात कितने दिन हुई थी, एक डेफिनेट नंबर गिवन नहीं है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एवरी। बट सपोज करो सेंटेंस होता, आई वॉज अवे 10 days, I was away 10 days and it rained each या फिर एवरी डे। अब सोचो, ईच आएगा या फिर एवरी डे आएगा। अब सोचो, तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा ईच डे, क्योंकि उसने बोला कि मैं 10 दिनों के लिए दूर था, 10 दिनों के लिए बाहर था और हर दिन बारिश हुई, तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया 10 दिन, ठीक है। 10 डेज एक डेफिनेट टाइम आपको गिवन था, दैट इज़ वाई स्टूडेंट यहाँ पर ईच आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिटिल आपका यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। देखिए, लिटिल आप कब यूज़ करते हैं, लिटिल आप तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है, नॉट मच यानी कि हार्डली एनी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अ लिटिल का मतलब है, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देता है कि कुछ तो है, और द लिटिल का मतलब है कि जितना भी है वो सब, ठीक है, जितना भी है वो सब। एग्जाम्पल से समझना, देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ठीक है, कोई सेंटेंस आपको दिया है जो कह रहा है उसकी रिकवरी की लिटिल होप है, ठीक है, उसके रिकवर होने की जो आशा है
वो कम है। हमने यहाँ पर लिटिल यूज़ करा, तो लिटिल यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो आशा है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है और चांसेस है कि वो रिकवर ना ही हो। ठीक है, सो लिटिल आपको एक नेगेटिव मीनिंग देता है, अ लिटिल आपको एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, और द लिटिल का मतलब है स्टूडेंट जितना भी है, ज़्यादा नहीं है, जितना भी है वो सब। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट लिटिल से ही। ही हैज़ लिटिल appreciation, he has little appreciation of good poetry. He has little appreciation of good poetry. जो गुड पोएट्री की अप्रिसिएशन उसे मिली है वो लिटिल है, यानी कि ना के बराबर ही मानो। ठीक है, ही हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री। अब हम समझते हैं स्टूडेंट अ लिटिल के बारे में। अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देता है कि कुछ है लेकिन नॉट मच। ओके, जैसे मैं बोलूँ देर इज अ लिटिल होप, अब लिटिल ना करके मैंने बोला देर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, कि उसके सही होने के कुछ चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है, यानी कि अ लिटिल मैंने यूज़ करा है, सो चांसेस ये बन रहे हैं कि वो रिकवर हो सकता है। ओके, वो रिकवर हो सकता है। एक और चीज़ देखिए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखिए, अधूरा ज्ञान डेंजरस थिंग है। मैं चाहती तो मैं भी आपको एक नॉर्मल रूल्स दे देती याद करने के लिए, रटने के लिए, लेकिन अधूरा ज्ञान स्टूडेंट डेंजरस है। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, बिकॉज 20 से 22 क्वेश्चंस आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की है, सो यू कैन नॉट neglect this section. Okay, so a little knowledge is a dangerous thing. A little यानी कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो डेंजरस है। ठीक है, अधूरा ज्ञान स्टूडेंट्स हमेशा डेंजरस होता है। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की नॉलेज पाना चाहते हैं, तो नॉलेज पूरी तरह से पाने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द लिटिल के बारे में। सो सपोज करिए मैंने आपसे बोला द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड was not quite reliable। ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है कि उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। द लिटिल इन्फो ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। द लिटिल इंफॉर्मेशन यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी भी है वो रिलायबल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट रिलायबल। द लिटिल इंफॉर्मेशन। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में। डिफरेंस सिर्फ छोटा सा है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आपका यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू आपका यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए। बात वही है, फ्यू आपको नेगेटिव मीनिंग देता है, अ फ्यू आपको पॉजिटिव, और द फ्यू जितना भी है वो सब। ठीक है, इसका मतलब होता है हार्डली एनी, नॉट मच। ठीक है, अ फ्यू का भी मतलब होता है नॉट मच लेकिन थोड़ा बहुत है, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है वो सब। एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। सपोज मैं बोलूँ फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। सपोज मैंने आपसे बोला तो यहाँ पर मैंने फ्यू यूज़ करा, कहने का मतलब है कुछ ही लोग सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ्यू यूज़ करा, कहने का मतलब है कि तुम मानो ना के बराबर ही हैं। ओके, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ अ फ्यू पर्सन्स, यानी कि ज़रा से हैं लेकिन तब भी हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन तब भी हैं। अ फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर। कहने का मतलब है
द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन जो कुछ हैं, लेकिन वो जितने भी हैं ना, जितने भी हैं ना, वो सब गरीब हैं, वो सब पुअर हैं, जितने भी हैं ना वो सब गरीब हैं, वो सब पुअर हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये रूल भी अच्छी तरह से समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के इंटरचेंज के बारे में। देखिए कई बार सेंटेंस आपके इस तरह से भी आ जाते हैं कि बिना मीनिंग को चेंज करे आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को चेंज करिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स रटे होंगे पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी बता दूंगी, मैं आपको समझने का तरीका भी बताऊंगी। देखिए आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जब भी आए आपका एज, पॉजिटिव डिग्री, एज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप कब यूज़ करेंगे, जब आपका सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। अभी पहले आप ऊपर ऊपर की बात समझ लीजिए। पॉजिटिव यानी कि उसमें नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव उसमें नो नॉट नेवर होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव डिग्री एज ये आप कब यूज़ करते हैं, जब आपका सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आप एज ले लें या सो एज ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है। सो ऐसा सेंटेंस हम जैसे बात करूं मैं आपसे, पंचगनी, पंचगनी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। कहने का मतलब है कि पंचगनी महाबलेश्वर के कंपैरिजन में कूल नहीं है। देखिए हमने पंचगनी और महाबलेश्वर में कंपैरिजन भी कर दिया स्टूडेंट, लेकिन हमने कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कूलर का यूज़ भी नहीं करा, ठीक है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। सपोज अगर आपसे कह दिया जाए कि इस सेंटेंस की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करो विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, तब आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। दैट इज़ वाई मैंने कहा स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। सो पंचगनी इज़ नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर, कहने का मतलब है कि महाबलेश्वर पंचगनी से ज़्यादा कूल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, महाबलेश्वर is cooler than पंचगनी, ठीक है। महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगनी, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री आया और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपका आया देन। कई बार स्टूडेंट ये लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं। सपोज आपसे यही सेंटेंस बोलें और आपसे बोलें कि चेंज करो इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, चेंज करो इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। और सपोज करो आपसे पूछ लें कुछ एग्जाम्पल्स दे दें और एंड में लिख दें कि दिस सेंटेंस कांट बी चेंज इन सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कई बच्चे जो अपना कॉमन सेंस नहीं लड़ाएंगे वो कुछ भी ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कब करते हैं, जब कंपैरिजन दो चीज़ों में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, दो प्लेसेस की बात हो रही है, पंचगनी और महाबलेश्वर, तो इसका सुपरलेटिव तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसका या तो पॉजिटिव डिग्री बन सकता है, इसका या तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, सपोज करो आपके पास एक सेंटेंस आया, लेड इज हेवियर देन एनी मेटल, ठीक है। लेड इज हेवियर देन एनी मेटल, ठीक है। पहली बात, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट रॉन्ग है, क्यों मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस कह रहा है कि लेड किसी भी मेटल से हैवी है, लेड किसी भी मेटल से हैवी है, पर लेड खुद भी तो एक मेटल है ना, लेड खुद भी तो एक मेटल है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि लेड इज हैवियर दैन एनी मेटल, तो यहाँ पर लेड का जब कंपैरिजन हो रहा है दूसरे मेटल से, तो उनमें खुद लेड भी तो आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एनी मेटल नहीं, आप यहाँ पर यूज करेंगे दैन एनी अदर मेटल। लेड इज हैवियर दैन एनी अदर मेटल। काफ़ी कंपेटिटिव बुक्स में आपने पढ़ा होगा एनी अदर आएगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं स्टूडेंट, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझो।
अगर एनी आ रहा है और मेटल की ही बात करें और ये भी मेटल है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि लेड किसी भी मेटल से हैवी है, तो इस किसी भी मेटल में तो स्टूडेंट आपका लेड भी तो आ रहा है, तो लेड को तो कम से कम इस मेटल में से निकालो पहले। तो आप क्या बोलेंगे, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। किसी भी और मेटल से ज़्यादा हैवी कौन सा है, लेड है। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ठीक है, एनी अदर मेटल। अब यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, शायद आयरन होता, ठीक है, या फिर आपका कॉपर होता, लेकिन यहाँ पर लेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने एनी अदर का यूज कर लिया है, ठीक है। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ओके। या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, एक बात और स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी एनी अदर आएगा ना स्टूडेंट, तो इसके बाद जो आपकी नाउन आएगी ये आपकी हमेशा सिंगुलर नाउन होगी, दिमाग में रखिएगा, सिंगुलर नाउन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस मेटल की जगह देन आयरन भी आ सकता था, देन कॉपर भी आ सकता था, ठीक है, देन एनी अदर मेटल, ठीक है। पॉइंट को याद करने के लिए दिमाग में रखिएगा कि एनी अदर के बाद जब आपकी नाउन आएगी वो आपकी होगी सिंगुलर नाउन, ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटेंस हो, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, ठीक है, कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी, ठीक है, एनी अदर नहीं, जितने भी मेटल्स हैं उनमें लेड हैवी है, बात वही है, ठीक है। लेकिन एनी अदर जब हम यूज़ कर रहे थे तो एक रिस्पेक्टिव मेटल को लेते वहाँ पे, लेकिन जितने भी मेटल हैं, दैट इज़ वाई स्टूडेंट ऑल अदर के बाद आपका आता है प्लूरल नाउन। लेड इज हैवियर दैन ऑल अदर मेटल्स। सपोज अब आपसे कह दिया जाए कि इस सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग चेंज करो सेंटेंस का डिग्री, तो क्या आप बनाएंगे, तब आप बनाएंगे स्टूडेंट, लेड इज द heaviest, lead is the heaviest of all metals, lead is the heaviest of all metals, okay। जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा द आएगा, ठीक है। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उनमें लेड हैवीएस्ट है, लेड सबसे ज़्यादा भारी है, ओके। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में स्टूडेंट जब आपका एनी अदर आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो आपकी सिंगुलर नाउन होगी। कंपैरेटिव डिग्री में ही जब आपका ऑल अदर आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो आपकी प्लूरल नाउन होगी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में जब ऑल की बात आती है, ओके, लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, क्योंकि सारे मेटल से कंपैरिजन कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की प्लूरल नाउन ही होगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट सपोज करो मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया, नो अदर ड्रामा, ठीक है, ये एक और स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का ही। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतलम, ठीक है। शकुंतलम, मैंने आपसे बोला कि कोई और ड्रामा संस्कृत में शकुंतलम के बराबर अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई और ड्रामा संस्कृत में इज नॉट एज गुड एज शकुंतलम, ठीक है, एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। यहाँ आप दिमाग में रखना नो अदर ड्रामा, तो नो अदर ड्रामा, नो अदर आपका किस में है ये स्ट्रक्चर, ये आपका पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, तो नो अदर के बाद जो ड्रामा आएगा वो आपका किस में है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है, ओके। प्लूरल नहीं आता है जब भी नो अदर सेंटेंस में आता है, कब, जब हम स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो नो अदर ड्रामा, कोई और ड्रामा, ठीक है, वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, नो अदर ड्रामा, कोई और ड्रामा इन संस्कृत इज़ एज गुड एज शकुंतलम। अब मैं बोलूँ इस सेंटेंस को आप कंपैरेटिव डिग्री में रखिए, तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बोलेंगे, शकुंतलम,
ठीक है, शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। ठीक है, शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा। एनी अदर मैंने क्यों यूज़ करा? बिकॉज मुझे शकुंतलम को बाहर निकालना था। ठीक है, एनी ड्रामा बोलती तो उसमें शकुंतलम भी आ जाता। सो शकुंतलम इज बेटर दैन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। तो ये आपका बना कंपैरेटिव में। और अगर अब मुझे इसका सुपरलेटिव बनाना होगा तो बहुत आसान है। क्या लिख दोगे? शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट इन स्ट्रक्चर को समझिएगा। अगर नहीं समझ आ रहे हैं, बार बार बैक करके इन स्ट्रक्चर्स को समझिएगा, रटिएगा मत, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा दैन आएगा। ठीक है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तब आप उसके आगे द यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि कंपैरेटिव डिग्री में भी आप द यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के आगे द यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा है जो कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप द यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला आप समझिए, शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर। अब ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया, मैंने आपको बताया है ये कंपैरेटिव डिग्री तो दैन आएगा कि वो अपनी सिस्टर से लंबी है। शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर। लेकिन अब आप वो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझिए जहाँ आप टॉलर भी आपका आ जाए और उसके आगे द भी आ जाए। तो आप कैसे रखेंगे? शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। कहने का मतलब है स्टूडेंट, जब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि जहाँ पर आपका दैन ना आके ऑफ द टू सिस्टर्स आए, शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, तब आपका कंपैरेटिव डिग्री के आगे द आ जाता है। ठीक है, शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर, शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, ऑफ द टू सिस्टर्स, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एस हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे थे दैन हर सिस्टर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पोजेसिव केस है, यहाँ पर दैन हर सिस्टर। ठीक है, यहाँ पर शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो जब आपका सेंटेंस में दैन ना आके ऑफ द आ जाता है, ठीक है, तब आप स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री के आगे द यूज़ करते हैं। ठीक है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री के आगे द यूज़ करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो यही कुछ रूल्स थे स्टूडेंट आपके एडजेक्टिव में जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसके बेसिस पर आपके आर्मी पब्लिक स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे ज़्यादा डेप्थ में एडजेक्टिव स्टूडेंट ना ही आपको एक ही वीडियो में कोई समझाएगा। ठीक है, सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करा है कि आपको एडजेक्टिव अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, फील फ्री टू जॉट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं एंड मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।